आप सभी को नमस्कार। मैं आज आपसे बात करूंगा पौधारोपण जागरूकता अभियान के बारे में। हम विपनेट क्लब के 4 मेंबर्स मिलकर पौधारोपण जागरूकता अभियान आयोजित कर रहे हैं और इस अभियान में आप सबकी भागीदारी चाहते हैं। पौधारोपण जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक जो महत्वपूर्ण अभियान है वो है पौधारोपण करते समय आप अपनी सेल्फी लें, आप अपनी फोटो लें और हम जो लिंक आपको उपलब्ध करा रहे हैं उस लिंक में आप अपना नाम और डिटेल देते हुए उस सेल्फी को या उस फोटो को अपलोड कर दें। हम आपके इस प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो आपने पौधारोपण कर एक अमूल्य योगदान दिया है उसे सम्मानित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हम आपको विपनेट क्लब विज्ञान प्रसार की तरफ से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करेंगे। हम चाहते हैं कि बहुत से लोग इस अभियान से जुड़ें। इस अभियान से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, हम आप तक जितने भी ग्रुप हैं उन सब तक हम लिंक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो गूगल फॉर्म के रूप में है। वो लिंक आप तक आएगी तो आप उसे फिल करें, अपलोड करें फोटो, अपनी सेल्फी या फोटो, प्लांटेशन के दौरान लिया हुआ फोटो वो अपलोड करें और आप इस अभियान से जुड़ जाएंगे। मान लीजिए आप तक हम लिंक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, किसी भी वजह से आप तक नहीं पहुंच पा रहे लिंक, तो ऐसी स्थिति में आप विज्ञान प्रवाह नामक फेसबुक ग्रुप से जुड़िए। विज्ञान प्रवाह हिंदी में टाइप कीजिएगा और आप सर्च कर सकते हैं फेसबुक में। आप इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इस ग्रुप से जुड़ने के बाद आप देखेंगे आपको इस ग्रुप में लिंक उपलब्ध हो जाएगी और आप यहाँ से इस अभियान से जुड़ सकते हैं। फेसबुक ग्रुप से जुड़ने से, फेसबुक में जो विज्ञान प्रवाह ग्रुप है उस ग्रुप से जुड़ने से आपको और भी विभिन्न विज्ञान से संबंधित जानकारियां मिलती रहेंगी। तो इस अभियान से जुड़ें और इस अभियान से जुड़कर आप अपनी सेल्फी, फोटो हम तक भेजें। हम आपको सम्मानित करते हुए प्रमाण पत्र देंगे और इसके अलावा कुछ और भी प्रोग्राम हम पौधारोपण जागरूकता अभियान के से संबंधित करने जा रहे हैं। उसके बारे में हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। पौधों के महत्व से आप सभी परिचित हैं। हमारा उद्देश्य है, हम आप तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हम अपने जीवन काल में कम से कम उतने पौधे अवश्य लगा लें जितने पौधों की लकड़ी का उपयोग हम अपने जीवन काल के दौरान करते हैं या अपने जीवन समाप्त होने के बाद करते हैं। हम सब जानते हैं कि अंतिम संस्कार चाहे किसी भी प्रकार से हो उसमें लकड़ियों की आवश्यकता होती है। तो हम कम से कम उतनी लकड़ी की व्यवस्था करें जितना हम अपने जीवन काल के दौरान उपयोग करते हैं या हम हमारे जीवन के समाप्त होने के बाद जितना उपयोग होता है। तो पौधारोपण आप अवश्य करें, कम से कम 5 पौधे आप अवश्य लगाएं और उसको सुरक्षित भी रखें। पौधों को लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। पौधों को आप खाली जमीन में, जहां भी आपके पास एक खाली जमीन है आप वहां पौधों को लगा लें। मान लीजिए आपके पास खाली जमीन नहीं है तो कुछ एनजीओ से जुड़ जाइए, कुछ ऐसी जगह जहां आप पौधारोपण कर सकते हैं तो उन व्यक्तियों से संपर्क कीजिए और पौधारोपण में अपना योगदान दें। एक और महत्वपूर्ण बात कि यदि मान लीजिए आपके पास जमीन नहीं है, आप कहीं नहीं कर पा रहे हैं, तो एक सबसे अच्छा उपाय है आपके पास कि आप अपने घर में पौधारोपण करें। कैसे करेंगे पौधारोपण? गमलों में कीजिए। इससे होगा क्या, गमलों के पौधे ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं लेकिन फिर भी इससे सबसे बड़ा काम क्या होगा कि यदि आप घर में गमलों में पौधे लगाएंगे तो घर का वातावरण आपका अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात कि जो पौधारोपण करें आप घर में गमलों में वो बच्चों से कराएं तो बच्चों के मन में पौधों के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, पौधों से लगाव बढ़ेगा। बच्चों के साथ बात करें कि आज आपके किस प्लांट में फ्लावर आया है, किस प्लांट में फ्रूट्स आए हैं या किस प्लांट में कितनी बढ़ोतरी, कितना बढ़ा है। ये सब बातें आप बच्चों से करेंगे तो बच्चों के मन में निश्चित रूप से पौधों के प्रति लगाव बढ़ेगा और यदि बच्चों के मन में पौधों के प्रति लगाव बढ़ गया तो पौधारोपण को भी प्रोत्साहित करेंगे, पौधारोपण भी करेंगे और आगे चल के एक अच्छे नागरिक के रूप में पर्यावरण संरक्षण के हित में काम करेंगे। तो हम संस्कार यहीं से दे सकते हैं बच्चों को, गमलों में पौधा लगाकर ही हम बच्चों को अच्छे से संस्कारित कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस अभियान से जरूर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।